As we discussed in our last class, okay, the internet by definition is one of the best tools for getting information. So we can say that it is actually built for the purpose of research. Uh, every person, be it a consumer, a person, or a student, uses the internet to get all the information he or she requires. कंज्यूमर होगा, वो प्राइसिंग लेना चाह रहा है, कोई टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कोई आप अपने बैंड्स के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो, कोई जनरल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू ऑन द इंटरनेट. क्योंकि इसमें एक और चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि आप कोई भी काम ऑनलाइन करते हो, वो इन वन फॉर्म ऑफ अदर कुछ ना कुछ मटेरियल या कुछ ना कुछ अपना ब्लूप्रिंट छोड़ देता है बैक पे, विच कैन बी यूज, जिसके ऊपर हमने काफ़ी लंबी डिटेल में डिस्कशन भी की थी इन टर्म्स ऑफ बिग डेटा. It is also important to understand कि this process can also work in reverse. अगर कोई बंदा या कोई कंज्यूमर इंफॉर्मेशन लेना चाहे और लेता है, इसी तरह there are many companies and brands and marketers who can actually use the internet to study their customers. You can understand who your customers are, आपके customers क्या करते हैं, what do they want. Even though as a marketer it seems very strange कि हम as a brand या as a company, as a marketer, we can study our customers. तब obviously हम लोग जब basic courses कर रहे होते हैं marketing के, we assume कि we know our customers. हमारे वो customers हैं जिनको पेन खरीदना है, हमारे वो customers हैं university going हैं, हमारे वो customers हैं जिनको खाना खाना है, या हमारे वो customers हैं जिनको कोई book लेनी है. We assume this. तो हम वो हमें पता है बुक लेना चाहते हैं, हम उनको बुक बना के दे रहे हैं, हम प्राइस सेट कर रहे हैं एंड सो ऑन. बट इन रियलिटी हमेशा अज्यूम इस तरह करो कि यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और आप कोई चीज़ बना के बेचना चाह रहे हो. जैसे हमारी एक स्टूडेंट है जो कपकेक्स बेचती हैं, एंड शी इज फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स हेयर इन द यूनिवर्सिटी. तो फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग अ स्मॉल बिजनेस, यू एक्चुअली थिंक आउटसाइड द बॉक्स. जब भी आप मार्केटिंग करो या मार्केटिंग पढ़ रहे हो, हमेशा अपने आप को एज अ बिजनेस पर्सन अज्यूम करो कि आपका एक छोटा बिजनेस है और आप कोई चीज बना के बेचना चाह रहे हो. तो डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, डू यू नो हु योर कस्टमर्स आर? अक्सर इसका आंसर होता है नो. हमारा गोल क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनाओ और बेचने की कोशिश करो. We rarely assume, yeah, we really try to study who our customers are, what their needs are, what are they interested in, what do they feel about the product and the brand which we are offering. तो ये पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है. पाकिस्तान में विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू एमएनसीज, मेजॉरिटी जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स पे या कस्टमर्स पे इतना फोकस नहीं करते. दे बेसिकली फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे होंगे, अपने ही मार्केटिंग एक्टिविटीज फोकस करेंगे, और उनका गोल क्या होगा? टू सेल एज मच एज दे कैन. They can sell more if they actually try to understand their customers, and internet is something which provides you the tool. अगर हम एज कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसी तरह मार्केटर्स या मैन्युफैक्चरर्स एज सेलर्स कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स. इंटरनेट से एक बड़ा अच्छा फायदा होता है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड के बेस्ट टाइम और बेस्ट प्लेस क्या होती हैं कंज्यूमर्स को एंगेज करने के लिए, बिकॉज बिग डेटा गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट कंज्यूमर कब आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं या आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली कि वो बिग डेटा के थ्रू शो कर रहे होते हैं, दे ऑल्सो राइट रिव्यूज, वो फीडबैक दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, एंड एट टाइम्स दे एक्चुअली मेक परचेज डिसीजंस. आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो ऑन दराज और एनी अदर परचेजिंग प्लेटफॉर्म, दैट डेटा इज सेव्ड कि इस बंदे ने कितनी देर लगा के इस प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन ली थी, इसने कोई सेलर को मैसेज किया था, कोई चैट चली थी इनकी, एंड व्हाट वाज द टाइम वेयर दे एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट. बाय नाउ पे क्लिक किया था. डिड दे बाय यूजिंग कैश ऑन डिलीवरी, डिड दे यूज अ क्रेडिट कार्ड, और डिड दे यूज अ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड वाला बंदा जो परचेस करता है, उनकी बाइंग बिहेवियर इज रिलेटिवली मोर केयरफुल, क्योंकि वो जितने पैसे हैं उसी को जहन में रखते हुए यूज कर रहा होगा डेबिट कार्ड. अ पर्सन हु यूजेस क्रेडिट कार्ड, इसका मतलब ये है कि वो बंदा ज्यादा खर्च कर सकता है और नॉर्मली ज्यादा खर्च करता है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हैविंग अ लॉट मोर मनी.
बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च कवर्स एवरी सिंगल थिंग जो अभी हमने डिस्कस की है. अब देयर आर सर्टेन टेक्निकल वर्डिंग्स जो क्योंकि यू आर मिलेनियल्स, आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स पढ़े होंगे. अगर किसी को ये चीज़ का आइडिया नहीं है तो आई विल जस्ट कवर देम ब्रीफली, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये चीज़ होती क्या है. मार्केटिंग में, more specifically digital marketing में, these terms are very common. The term bounce rate refers to the number of people who view one page then leave a website without viewing any other pages. इसका मतलब ये है कि आपने किसी तरीके से एडवर्टाइज करके या मार्केट करके या लोगों को इन्फॉर्मेशन या फलाना फलाना कर करा के अपने पेज पे आप लोग ले आए. और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने पेज पे लाए, प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा पेज पे आ गया, विच इज अमेजिंग, क्योंकि अपने पेज पे लाना आसान काम नहीं होता. इफ अ पर्सन कम्स टू योर पेज, उसको आपका पेज अच्छा नहीं लगा और आप जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहे हैं वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, दैट पर्सन डज नॉट रिव्यू एनी अदर पेज विद इन योर वेबसाइट और वो आपका पेज छोड़ के चला गया, दैट इज कॉल्ड बाउंस रेट. और ये आपकी रेटिंग पे असर देता है. दिस इज वन एलिमेंट. अभी आप लोगों ने SEO नहीं पढ़ा और आई थिंक इस कोर्स में पढ़ोगे भी नहीं. SEO एक चीज होती है विच इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जब आप गूगल पे सर्च मारते हो, आप नोट करते होगे कि शुरू में 2 3 4 सर्चेस होते हैं, उस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड. स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि उन वेबसाइट्स ने या उन ब्लॉग्स ने या पेजेस ने गूगल को पैसे देके अपने रिजल्ट्स ऊपर शो किए. अकॉर्डिंग टू स्टडीज इट हैज बीन शोन कि वो जो पेजेस हैं वो कोई खोलता ही नहीं है, कि लोगों को पता है ये स्पॉन्सर्ड है, ये पैसे देके ऊपर आए हुए हैं, मे बी दिस डज नॉट मीट द क्राइटेरिया विच आई हैव सर्च्ड फॉर. तो जब 2 3 सर्चेज स्पॉन्सर्ड होते हैं उसके बाद नीचे एक्चुअल गूगल के सर्च आ रहे होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक रिजल्ट्स. और यूजुअली शुरू के 3 से 5 रिजल्ट्स होते हैं, कंज्यूमर वो खोलता है, उसके ज्यादा नीचे नहीं जाता. एंड नेवर डज अ कंज्यूमर गोज टू द नेक्स्ट पेज, मतलब वो नेक्स्ट सर्च पेज पे नहीं जाता, वो अपना सर्च चेंज कर लेगा बट वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक नहीं करेगा. तो टू बी ऑन द टॉप, तब अगर आप शुरू के 4 5 सर्चेस में नहीं आते हो तो पीपल एज्यूम कि आपका बिजनेस है ही नहीं. तो देयर इज अ प्रॉपर साइंस जो जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम कहते हैं, ये टेक्निक्स एंड देयर स्टेप्स व्हिच वी डू, जिससे आप शुरू के सर्चेस में आते हो. तो अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा है, मतलब कोई बंदा आपके वेब पेज पे आ रहा है और वो कुछ पढ़ वढ़ नहीं रहा, कुछ देख नहीं रहा, वो छोड़ के चला जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से भी आपका सर्च जो पेज होगा वो सर्च पे टॉप पे नहीं आएगा. दिस इज अनदर थिंग विच अफेक्ट्स द रेटिंग ऑफ गूगल सर्च. Second term is data. Data is basically the statistics, facts collected for analysis. जैसे मैंने बिग डेटा की बात की थी, कौन सा बंदा कब आ रहे हैं, कितनी देर लगा रहे हैं, फलाना फलाना, these are basically statistics. इसको हम लोग statistics is the part of the sample. इसको statistics भी कह सकते हैं, इसको हम parameters भी कह सकते हैं. क्योंकि statistics is a smaller sample, parameter represents the entire population. Any information about your customers which you get online is basically called data. फिर एक चीज होती है फोकस ग्रुप. अब फोकस ग्रुप बेसिकली आई वुडंट से कि ये इट इज अ फॉर्म ऑफ बिग डेटा, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. और फोकस ग्रुप्स यूजुअली मार्केटिंग के लिए ही यूज होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए. इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च where people are asked questions. अब ये ध्यान में रखो, क्वालिटेटिव है. क्वालिटेटिव का मतलब ये है वी आर डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन विद पीपल, हम उनके ओपिनियंस ले रहे हैं, विच इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब ये है इट चेंजेस बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर मैं क्लास में बच्चों से बात करूं, यार मार्केटिंग आपको कैसा लगता है, 3 4 बच्चे बोलेंगे अच्छा लगता है, 3 4 बच्चे बोलेंगे बुरा लगता है. तो दिस इज सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. तो where people are asked questions in an interactive group setting, from a marketing perspective it is important tool for acquiring feedback regarding new products and various topics. अब देखो, एक तो तरीका होता है इंटरव्यू करना, एक तरीका होता है डिस्कशन करना, ऑब्जर्वेशन करना एंड सो ऑन. फोकस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यू में आई विल बी टॉकिंग टू वन पर्सन एट अ टाइम.
मैंने अरवा से पूछा, उसने मुझे कुछ बोला, मैंने हबीबा से पूछा, उसने मुझे कुछ बोला, मैंने निमरा से पूछा, उसने मुझे कुछ बोला। तो आई विल बी टॉकिंग विद वन पर्सन। अब फोकस ग्रुप में फायदा ये होता है कि आई विल हैव द एंटायर ग्रुप विद मी, सारे एक मीटिंग सिचुएशन में बैठे होंगे एंड आई विल बी रेगुलेटिंग द डिस्कशन बेसिकली। यार एक सेकंड। अब इसका एग्जांपल ये है कि मैं लेट्स से हमारी पूरी क्लास है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, हम क्लास में हैं एंड आयरॉनिकली या स्ट्रेंजली सारे बच्चे क्लास में आए हुए हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो आई वुड रेगुलेट अ डिस्कशन। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिक्स मोबाइल हो गया या एप्पल मोबाइल हो गया, सैमसंग के सेलफोन्स हो गए, अब मैं इनके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आई आई हैव अ सैम्पल सेलफोन विद मी। अब मैं ये आप लोगों को दूंगा एंड आई आस्क यू कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेलफोन। अब जो बच्चियां सामने बैठी होंगी मेरे, ये सेलफोन को देखेंगे भी, ये चांसेस ये हैं कि पहले देख भी चुकी होंगी, देखेंगी, चेक करेंगी, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर ओपिनियन दे विल शेयर सम इंफॉर्मेशन। एक बच्ची बोलेगी यार देखो इसका सेलफोन का कैमरा बड़ा अच्छा है, इसके तो फलाने फलाने फीचर्स हैं। दूसरी बच्ची बोलेगी यस आई एग्री। बट तीसरी बच्ची, देखो मेरे क्वेश्चन पे अगर मैंने इंडिविजुअली किया होता ना, वो बोलती यार अच्छा है बुरा है। बट जब ग्रुप में हम लोग काम करेंगे, ग्रुप का एडवांटेज ये होगा कि एक दूसरे के ओपिनियंस को देखते हुए भी दिल भी क्रॉस डिस्कशन। मतलब एक बच्चे ने बोला कैमरा बड़ा अच्छा है, तो तीसरी बोलेगी यार कैमरा अच्छा है बट प्राइस भी तो उसकी 80,000 है ना, 80,000 का कैमरा अच्छा नहीं हो तो खड्डे में जाए। तो बोलेगी हाँ प्राइस ज्यादा है बट हमें क्वालिटी भी तो चाहिए। बोले नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन क्वालिटी, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन कैमरास, और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो आपस में डिस्कशन चलती है। अब ये है क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, मैं मार्केटर हूँगा, मैं बैठ के आप लोगों के ये कमेंट्स और डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ अपने पास। अब मैं देखूंगा यार अगर लेट्स से आपकी पर्सनल लड़ाई शुरू हो गई कि नहीं यार पैसे ज्यादा है फलाना फलाना, तो एज अ मॉडरेटर मेरा काम होगा आप लोगों की लड़ाई को खत्म करके टू डिविएट यू बैक टुवर्ड्स द डिस्कशन वी आर हैविंग। फिर कोई बोलेगा अच्छा यार अगर पैसे अच्छे हैं फलाना फलाना है, बट इसमें और फैक्ट और फीचर्स भी तो है। देखो ये वाटर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, फलाना है, इसमें ये फीचर्स हैं, अगर एंटी थेफ्ट लॉकिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये कुछ फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे होंगे, मैं अपने पास लिख रहा हूँ यार लोगों को ये फैक्टर्स अच्छे लगते हैं। फिर अंदर कोई क्रॉस डिस्कशन कर रहा होगा। तो फोकस ग्रुप इज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विच गिव्स द मार्केटर्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। तो हो सकता है मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, वो मुझे लोग बता रहे होंगे अपनी डिस्कशन से। मेरे ज़हन में होगा यार कि लोग कैमरा के लिए ले रहे होंगे, पता चलेगा उसके अंदर एक एंटी लॉक फीचर था जो लोगों को पसंद है, हमने उस चीज पे इतना इंटेंशन अटेंशन दी भी नहीं होगी। तो दिस इज समथिंग व्हिच फोकस ग्रुप्स हेल्प अस, अंदर अंदर की इंफॉर्मेशन लोगों के इंटरनल पर्सपेक्टिव हमें शो करता है, व्हिच इज नॉर्मली नॉट अवेलेबल विद अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गेटिंग कलेक्टिंग डेटा। बिग डेटा भी यूजुअली इस टाइप के पर्सपेक्टिव शो नहीं करता हम लोगों को। हाइपोथेसिस hypothesis is basically a hypothetical assumption. It is a supposition that is tested in relation to known facts, a proposition based on reason but not necessarily assumed to be true. इसमें ये होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और उसके बेसिस पे हम एक अजम्पशन बनाते हैं यार इसकी वजह से ये होगा। मतलब अगर हम सैमसंग की बात करते हैं कि लोगों को कैमरा बड़े पसंद है, तो वी आर फॉर्मिंग एन हाइपोथेसिस, ये हम अजम्पशन दे रहे हैं कि अगर हम कैमरा इस लेवल का रखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर विल बाय आवर प्रोडक्ट। अब इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी हैव डन अवर इनिशियल स्टडीज, बट ये हमने जो हाइपोथेसिस बनाए बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। दिस इज एन हाइपोथेटिकल अजम्पशन व्हिच वी हैव। हाइपोथेटिकल अजम्पशन का मतलब ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये होगा। अब आगे जाके इसको टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा ऐसा है भी या नहीं है। तो इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रीजनिंग, बट इट इज नॉट नेसेसरली अज्यूम टू बी ट्रू। ये हम टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड टू बी ट्रू और दे कैन बी टेस्टेड टू बी फॉल्स। तो अक्सर रिसर्च में भी आप लोग हाइपोथेसिस बनाओगे तो वो टेस्ट किए जाते हैं, या तो वो एक्सेप्ट होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। एंड एटलीस्ट इस स्लाइड पे लास्ट पॉइंट है, इट इज द लिसनिंग लैब, a listening environment where researchers observe how a customer uses a website or product.
लिसनिंग का बाय डेफिनेशन मतलब ये नहीं होगा कि हम बैठ के कान से सुन रहे होंगे, बट बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन लैब. आई कैन आस्क ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, या मेरा कोई भी टारगेट ऑडियंस होंगी. अच्छा देखो, फोकस ग्रुप में हर कोई मुंह उठा के नहीं आएगा, उनको आप इंसेंटिव्स देते हो कि आप आओगे तो हम आपको सैमसंग का जो फोन है उस पर हम आपको लेट्स से 30% डिस्काउंट दे देंगे, या हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, फलाना देंगे. तो वी ऑफर दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स ताकि लोग अपना टाइम छोड़ के आपके पास आए और फोकस ग्रुप का पार्ट बने. लिसनिंग लैब में ये होगा कि हम, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोकस ग्रुप, क्योंकि फोकस ग्रुप में हम लोगों से बातें कर रहे होते हैं. लिसनिंग लैब में वी आर बेसिकली डिस्कसिंग, वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर बेसिकली ऑब्जर्विंग आवर कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स. तो लेट्स से आप लोग बच्चे हो, मैंने आप लोगों को बोला यार लैब में आप लोग आ जाओ, ये एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, या ये वेबसाइट है, इसको देखो. एलएमएस की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, एलएमएस पे क्विज है यार, ये क्विज अटेम्प्ट कर लो प्लीज. अब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो क्विज बैठ के, और मैं या कोई मैनेजमेंट के लोग पीछे खामोशी से बैठे हुए हैं, कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे किस तरह काम कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिव इज इट, आर दे हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, या कोई मसले तो नहीं हो रहे. दैट इज इट बेसिकली. आप खामोशी से देखते हो लोग वेबसाइट्स को किस तरह यूज कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, उनके बेसिक यूजेज हैं कैसे. मतलब हमने किसी और तरीके से डिजाइन किया था, लोग किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं, हो सकता है. देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कुछ हेडफोन्स होते हैं नॉर्मली डिजाइन किए होते हैं कि आपके सर के ऊपर से आप कान में पहनोगे. देयर आर सम पीपल, पता चला जी वो सर के ऊपर तो पहन ही नहीं रहे, बिल्कुल पीछे की तरफ लटकाया हुआ है और पीछे से आपने कान पे लगाए हुए. इसी को देखा देखी पर सोनी ने अपने वो ईयर हगिंग हेडफोन्स बनाए थे, जिसके ऊपर वो मेटल की रॉड या प्लास्टिक की रॉड नहीं होती, वो सिर्फ कानों में फिट आते हैं आपके. इसी तरह एक और चीज थी कि काफी लोग हैं वो एक हेडफोन पहनते थे, दूसरा हेडफोन नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको बाहर की आवाजें भी सुननी होती थी. तो ये लिसनिंग लैब के थ्रू देखा गया, तो फिर वन साइडेड हेडफोन से बनाए गए, तो एक कान पे सिर्फ लगाओ, दूसरे साइड पे कान पे लगाने की जरूरत भी नहीं है. तो दीज आर सम की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स जिस पे हम लोग आज कंक्लूड करेंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज नोट कर लो अपने पास, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास पे इसको डिस्कस कर लेंगे. ओके गाइस, हम लोग कंक्लूड करें क्लास. ठीक है सर. सर अटेंडेंस ले लीजिएगा, कल मेरी अटेंडेंस रहेगी. हाँ श्योर, एक सेकंड रुको, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं. भैया कुछ सेशंस मैंने दिसंबर तक बनाते हैं, खत्म ही हो गए सारे सेशंस. हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 11:30 पर, राइट? आप सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में लगा रहे हैं? अब यार ये देखो, ये बुढ़ापा आ गया मेरा. थैंक यू. अभी मैं कॉफी पी रहा हूँ, दिमाग मेरा भरा हुआ है. देखने का थैंक यू, वरना हमारी लग भी चुकी होती है उसे. बीच में है ये रहा. यार वाकई मेरा बुढ़ापा आ गया. हाँ सही, परफेक्ट. यार मैं नाम लूंगा तो प्लीज वर्बली बता दिएगा. गरबा सिराज इज प्रेजेंट. बिस्मा काजमी है? नो, एब्सेंट. एब्सेंट है. हबीबा आई हुई है? प्रेजेंट. हबीबा इज प्रेजेंट. हुबा आई है? एब्सेंट. मरियम? एब्सेंट. मिशेल? एब्सेंट. एब्सेंट. नबिया सबसे पहले आई हुई थी. निमरा आई हुई है? जी प्रेजेंट. वैसे प्रेजेंट. चलो, थैंक यू गाइस. इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, फिर हम कल डिस्कस करते हैं. सही. ओके. अल्लाह हाफिज़. हाफिज़.